गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आर के। आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इट shows our inner wisdom, okay, to impress others, okay। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है पर्सनालिटी। जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दो वर्ड लिखा हुआ है, मेंटल प्लस फिजिकल और स्टेट। मतलब क्या कि किसी व्यक्ति के मेंटल स्थिति, मेंटल मतलब मानसिक, मेंटल मतलब मानसिक, फिजिकल मतलब भौतिक स्थिति और स्टेट का मतलब स्थिति। मतलब क्या कि मानसिक स्थिति प्लस का मतलब यहाँ एंड है। तो मानसिक स्थिति और फिजिकल स्थिति को क्या है दर्शाने के लिए, बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वह पर्सनालिटी का प्रयोग किया जाता है। पर्सनालिटी का मतलब क्या है, ऑलवेज यू ट्राई टू थिंक कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू, आई कैन मैनेज, आई कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ओके, आई कैन कैच एवरीथिंग। तो ऐसा आप कर जब आप सोचेंगे, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू विन एवरी रेस इन योर लाइफ, ओके गाइस। चलिए, तो क्या है, जब यह पर्सनालिटी जो है हमारे मेंटल स्थिति और फिजिकल स्थिति दोनों को बताता है, कैसे, इकट्ठे एक साथ। मतलब क्या कि सिर्फ हम अच्छे ड्रेस पहन ले तो हमारा क्या है पर्सनालिटी अच्छा नहीं हो पाएगा। हमको अच्छा कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा और हमको अच्छा ड्रेस अप भी करना पड़ेगा। और ड्रेस मतलब क्या, खाली अच्छा कपड़ा पहन ली तो हो गया, नहीं, उसमें और भी चीज़ है जो आपको बोर्ड पे लिखा है, उसी को मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा। बोर्ड पे इसीलिए मैं लिखा क्योंकि टाइम बचेगा, लिखने में टाइम बचेगा, टाइम तो कम टाइम में कम डाटा खर्च करके ज़्यादा हम सीख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, आपने यह जाना कि मानसिक और फिजिकल स्थिति को दर्शाने के लिए पर्सनालिटी का प्रयोग किया जाता है। एंड यू ऑलवेज थिंक योर सेल्फ दैट व्हाट आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यू नेवर जज योर सेल्फ आई एम पुअर देन अदर, नो, इट्स wrong, you're thinking. You never think negative, you always be positive and think positive. If you think positive, you be positive. So I request you all, you think always positive and do go with positive. जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, और जब अच्छा कर पाएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, सक्सेसफुल आएगा, या इसको हम बोल सकते हैं गेट गुड रिजल्ट, गेट गुड रिजल्ट की बात होगी। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे सम टिप्स दिया हुआ है। यू हैव सम टिप्स टू डेवलप योर पर्सनालिटी बाय लर्निंग दिस टिप्स। यू बी सिंसियर ड्यूरिंग understand of these tips, okay। फर्स्ट टिप्स क्या है, मेंटेन योर हेल्थ, फिटनेस, या यू कैन से यहाँ पे हेल्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि यू नो वेल कि आपका जब हेल्थ ही अच्छा ना होगा, आपका जब लुक गुड लुकिंग नहीं होगा, यू डोंट लुक गुड, डोंट लुक स्मार्ट हैंडसम, देन हु विल बी इम्प्रेस बाय यू, है ना। तो हमको फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए और फिटनेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी और फिटनेस। आपको क्या है, पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ट्राई टू, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ,
लेकिन हिंदी बोलूंगा, आप हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेंटेन योर फिटनेस, अपने फिटनेस पे क्या करें, ध्यान दे, ताकि आप लुकिंग गुड हो सके। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर पर्सनालिटी, फॉर एवरीथिंग कैन से, बिकॉज इन योर लाइफ if you have no self confidence, then how can you get everything and get or win or your race। हम जिंदगी में जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए नहीं होंगे तो हमारे जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता है। सो यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू विन ईच एंड एवरी रेस इन योर लाइफ, ओके। उसके बाद क्या है आपका, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब क्या कि अपना पहनावे का तरीका को बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब क्या कि हनी कट कटवा लीजिए, नहीं। ड्रेसिंग स्टाइल का मतलब है क्या कि यू लुक यूनिक फ्रॉम अदर, मतलब क्या कि आप दूसरों से कैसा लगो, डिफरेंट लगो, नॉट ऑड। ऑड और डिफरेंट में बहुत अंतर है। दूसरों से भिन्न लगना अलग चीज है और ऑड लगना, ऑड जो वर्ड है वो निगेटिव में चला जाता है। जैसे कटोरा कट, बाल कटवा लेना, वह ऑड स्टाइल में चला जाता है, ठीक है। कपड़ा उस तरह का पहना जो हमारे सूट नहीं कर रहा है, तो वह हमारा ऑड स्टाइल में चला जाता है। और द ड्रेस दैट लुक दैट द ड्रेस सूट्स यू वेल, दैट्स योर ड्रेस। और ड्रेसिंग स्टाइल, कलर इज द मेन थिंग इन योर ड्रेसिंग स्टाइल, क्योंकि हमारा जो कलर है हमारे पर्सनालिटी को 5 से 10% को तक क्या करता है, स्मार्टनेस को बढ़ाता है। सो कलर जजमेंट ऑफ द ड्रेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। उसके बाद आपका क्या है, पॉलिश योर शूज रेगुलरली, मतलब क्या है कि हमारे पर्सनालिटी का ही पार्ट है। हमको जब हम पर्सनालिटी में क्या है, आपका शूज, फर्स्ट शूज, बिना शूज का आपका पर्सनालिटी बनता नहीं है। आप अगर शूज नहीं पहनते हैं आपका 10% पर्सनालिटी नीचे चला जाएगा। तो जो भी हम शूज पहनेंगे, और शूज जो है वह स्पोर्ट शूज अलग होता है और फॉर्मल शूज अलग होता है। फॉर्मली एवरी यू डू एवरीथिंग योर लाइफ फॉर्मली, जो भी आप काम करो वह रूल के तहत करो, फॉर्मली करो, तो आपका पर्सनालिटी 100% मेंटेन होगा, ओके। उसके बाद आपका क्या है, डेवलप योर बिहेवियर। यह हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम जाने जाते हैं, हमारा इनर विजडम की क्वालिटी को इसी से परखा जाता है और जाना जाता है, ठीक है। हम अपने आचरण को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, विकसित करते रहना चाहिए, विकास करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिहेव वेल विद गर्ल्स, मतलब क्या कि लड़कियों के साथ क्या है, हमारा बिहेव बहुत बेहतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इससे हमारा क्या है, रिपुटेशन, हमारा रिकॉग्निशन जो है हमारे लाइफ में बहुत डेवलप होता है, बहुत मान सम्मान, रिस्पेक्टेबल चीज़ हमको इसके थ्रू मिलता है। उसके बाद बी वेयर ऑफ योर हेयर्स, यू नो वेल कि आपका हेयर जो है वह 5 से 7% आपके स्मार्टनेस को बढ़ाता है। कितना परसेंट? 5 से 7% आपके स्मार्टनेस को बढ़ाता है। सो यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेयर्स, ओके। वी लाइक जेंटलमैन, नेक्स्ट पॉइंट का है आपका, हमेशा हमको जेंटलमैन के थ्रू लगना चाहिए। आप देखे होंगे अभिषेक बच्चन को और अभिषेक बच्चन के फैमिली को, या टॉक अबाउट शाहरुख खान, ये सब जो एक्टर है, इसे आपको सीखने को मिलेगा पर्सनालिटी के बारे में। सबसे ज़्यादा क्या है, अमिताभ बच्चन के फैमिली के से आपको क्या मिलेगा, जेंटलमैन सीखने को मिलेगा कि कैसे वो पर्सनालिटी को, वो जैसी घर से बाहर निकलते हैं तो सूट बूट के साथ निकलते हैं, वो अपने पर्सनालिटी को पूरा एडवांस करके निकलते हैं। दैट्स शोइंग अ जेंटलमैन ऑफ आवर फैमिली, ओके। तो क्या है, डेवलप योर बॉडी लैंग्वेज, मतलब क्या, बॉडी लैंग्वेज जो हमारा है वह बहुत बिना कहे हुए बहुत चीज कह के चला जाता है। सो आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका इनर विजडम है,
सो यू शो योर इनर विजडम विद पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ अपना इनर विजडम बॉडी लैंग्वेज को बताएं। आप जैसे अब बड़ों के सामने में खड़ा होते हैं तो ऐसे खड़ा हो जाते हैं, पूरा एकदम खड़ा हो जाते हैं, पूरा ऐसे खड़ा हो जाते हैं। दिस इज नॉट द स्टाइल बिफोर स्टैंडिंग एल्डर्स। ओके, सो यू ऑलवेज स्टैंड बाय अगेंस्ट दिस स्टाइल। दिस इज द मोस्ट important style for standing before elders, your managers, supervisors, chief in charge and so many persons. Or this style is useful for your health also. क्यों? क्योंकि इस स्टाइल में आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं और आपको थकान भी महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बैकबोन है इसको यह बिल्कुल स्ट्रेट करके रखता है, वो आपको झुके नहीं देता है। जब आपका गर्दन झुकेगा नहीं तो आपका क्या है, थकान महसूस नहीं होगा। इसी कारण क्या है, सेना सब जो है वह स्ट्रेट खड़ा रहता है। खड़ा भी होगा तो पूरा इस स्टाइल में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा देर भी खड़ा रहेगा तो क्या है, उसका बदन उसका बदन जो है वह जवाब नहीं देगा, थकान महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस टिप से अपने लाइफ में अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी का मतलब अपना व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपना इम्प्रेशन, यू नो वेल, कि अपना फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के सामने छोड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो आप इस वीडियो से पूरा लाभ उठाइए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और पूरे अपने फ्रेंड्स को फैलाएं ताकि आप भी आगे बढ़े और आपका फ्रेंड भी आगे बढ़े। ओके, थैंक यू।